हाल ही में किस नदी पर बने दुनिया की सबसे ऊंची रेलवे पुल का उद्घाटन किया गया है? चिनाव नदी पर। चिनाव नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का उद्घाटन किया गया है। अगस्त 2022 को विश्व जैव ईंधन दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल संयंत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्र को समर्पित किया? पानीपत। 42 का ए पानीपत। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व को दूसरा वार्षिक IUCN WCPA इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? 43 का ऑप्शन नंबर बी ओरांग टाइगर रिजर्व को। ओरांग टाइगर रिजर्व को WCPA इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। सी गार्डियंस 2 समुद्री अभ्यास निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया है? चीन और पाकिस्तान के बीच में। 44 का ऑप्शन नंबर डी चीन और पाकिस्तान के बीच में सी गार्डियंस 2 समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया। हाल ही में NTPC लिमिटेड ने भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर PV प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। यह किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना राज्य में। 45 का ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना राज्य में रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर PV प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। क्वेश्चन नंबर 46 जुलाई 2022 में जापान सरकार द्वारा जापान और भारत के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में योगदान के लिए किसे ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एवं सिल्वर स्टार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए नारायण कुमार को। हाल ही में ब्लॉकचेन तकनीक के माध्यम से किसानों को बीज वितरित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? 47 का ऑप्शन नंबर ए झारखंड। झारखंड ब्लॉकचेन तकनीक के माध्यम से किसानों को बीज वितरित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। हाल ही में किस देश ने अपना पहला चंद्र मिशन दानुरी को फ्लोरिडा के कैप कैनावेल स्पेस फोर्स बेस से लॉन्च किया है? 48 का ऑप्शन नंबर ए दक्षिणी कोरिया। दक्षिणी कोरिया ने अपना पहला चंद्र मिशन दानुरी को फ्लोरिडा के कैप कैनावेल स्पेस फोर्स बेस से लॉन्च किया है। जुलाई 2022 में प्रथम खेलो इंडिया फेसिंग वुमेन्स लीग का आयोजन कहाँ किया गया? 49 का ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली में। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर बी इंदरमीत गिल को। इंदरमीत गिल को विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 51 2022 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने निम्नलिखित में से किसे अपना अधिकार घोषित किया है? स्वच्छता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर सी है स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार। 28 जुलाई 2022 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार मानव अधिकार घोषित किया है। क्वेश्चन नंबर 52 हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा सतत विकास रिपोर्ट 2022 जारी किया गया है। इस रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन नंबर बी 121वां स्थान प्राप्त हुआ है। सतत विकास रिपोर्ट 2022 में भारत को 121वां स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी किए गए भारत नवाचार सूचकांक 2021 में बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? कर्नाटक राज्य को। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2022 जारी की गई है? ऑप्शन नंबर सी विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2022 जारी की गई है। क्वेश्चन नंबर 55 हाल ही में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय सहकारिता नीति दस्तावेज का प्रारूप तैयार करने हेतु राष्ट्रीय समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए सुरेश प्रभाकर प्रभु। सुरेश प्रभाकर प्रभु की अध्यक्षता में राष्ट्रीय समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 56
अगस्त 2022 में निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच उदार शक्ति नामक द्विपक्षीय युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया है? 56 का ऑप्शन नंबर डी, भारत और मलेशिया के बीच में। उदार शक्ति नामक द्विपक्षीय युद्धाभ्यास भारत और मलेशिया के बीच में आयोजित किया गया। भौगोलिक संकेत का दर्जा प्राप्त मिथिला मखाना का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? बिहार राज्य से है। रोगी प्रदाता सहायता एजेंसी मॉडल जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, निम्नलिखित में से किस रोग को नियंत्रित करने से जुड़ा हुआ है? 58 का ऑप्शन नंबर ए, यक्ष्मा यानी कि टीबी से जुड़ा हुआ है। कौन सा टेनिस खिलाड़ी चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाला इतिहास का पहला खिलाड़ी बना? ऑप्शन नंबर बी, नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाला इतिहास का पहला खिलाड़ी बना। क्वेश्चन नंबर 60, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम किस केंद्रीय मंत्रालय की पहल है? ऑप्शन नंबर बी, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की पहल है। क्वेश्चन नंबर 61, स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति कौन हैं? द्रौपदी मुर्मू, जो कि स्वतंत्रता के बाद जन्म लेने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति बनी हैं। किस देश ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन छोड़ने का फैसला किया है? रूस ने। आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन नंबर डी, भारत। भारत 2025 की आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप का आयोजन करेगा। क्वेश्चन नंबर 64, लॉकडाउन लिरिक्स जिसे हाल ही में जारी किया गया किस लेखक द्वारा लिखी गई पुस्तक है? लॉकडाउन लिरिक्स, यह पुस्तक संजुक्ता दास द्वारा लिखी गई है। संजुक्ता दास द्वारा लॉकडाउन लिरिक्स पुस्तक लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 65, किस राज्य ने गायों को गोद लेने के लिए पुण्यकोटि दत्तू योजना पोर्टल लॉन्च किया है? पुण्यकेतु दत्तू योजना पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक राज्य ने। क्वेश्चन नंबर 66, खबरों में रहा मार्तंड सूर्य मंदिर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर में। मार्तंड सूर्य मंदिर जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार किस शहर को 2021 में भारत में सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है? कोलकाता को। सभी प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर ए, विराट कोहली। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में भारत के पहले भूकंप स्मारक का उद्घाटन किया है? ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 70, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची के रूप में अंकित होने के लिए भारत सरकार द्वारा किस नृत्य शैली को नामित किया गया है? गरबा को। ऑप्शन नंबर ए, गरबा को। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से किस वर्ष पार्लियामेंट्री सुधारों को निरस्त किया गया? इनमें से किसी भी वर्ष में पार्लियामेंट्री सुधार को निरस्त नहीं किया गया। पार्लियामेंट्री सुधार को निरस्त किया ही नहीं गया था। क्वेश्चन नंबर 72, जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन को कैसे प्रभावित किया? ऑप्शन नंबर बी, इसने आंदोलन को मजबूत किया और स्वतंत्रता के लिए समर्थन में वृद्धि हुई। क्वेश्चन नंबर 73, साइमन कमीशन का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1919 की कार्यप्रणाली की समीक्षा करना। पार्लियामेंट्री सुधार का प्राथमिक लक्ष्य क्या था? पार्लियामेंट्री सुधार का प्राथमिक लक्ष्य सरकार में भारतीयों को अधिक प्रतिनिधित्व प्रदान करना था। क्वेश्चन नंबर 75, किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नेता ने मोपला विद्रोह का समर्थन किया था? ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने मोपला विद्रोह का समर्थन किया था। क्वेश्चन नंबर 76, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन नंबर बी, पॉमर्स्टन। पॉमर्स्टन 1857 के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री था। क्वेश्चन नंबर 77, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा एक षड्यंत्र कहा गया?
ऑप्शन नंबर ए सर जेम्स आउट्रम के द्वारा, सर जेम्स आउट्रम के द्वारा इसे षड्यंत्र कहा गया। क्वेश्चन नंबर 78, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था? कमल और चपाती, कमल और चपाती 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक था। कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया? कादम्बिनी गांगुली। ऑप्शन नंबर डी कादम्बिनी गांगुली ने, जो कि कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक थी, इन्होंने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा निहितार्थ किया गया? ऑप्शन नंबर ए मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचक मंडल की मांग को स्वीकार कर लिया गया। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से किसने 1920 में नागपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक में असहयोग का प्रस्ताव पेश किया? सी आर दास, यानी कि चित्तरंजन दास जी ने 1920 में नागपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक में असहयोग का प्रस्ताव पेश किया था। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असहयोग आंदोलन के बारे में सही नहीं है? असहयोग आंदोलन, ऑप्शन नंबर ए सही है। आंदोलन की अवधि 1920 से 1922 तक थी। इसमें बहिष्कार का कार्यक्रम शामिल था। ऑप्शन नंबर सी एम ए जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया। सभी सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का एक नेता था जिसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी लाभकारी अभ्यास को छोड़ दिया था? राजेंद्र प्रसाद जी। राजेंद्र प्रसाद जी ने अपनी लाभकारी अभ्यास को छोड़ दिया था असहयोग आंदोलन के समय। इन्होंने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी थी। क्वेश्चन नंबर 84, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल कहा था? चौरी चौरा घटना के बाद। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में असहयोग आंदोलन को वापस लेने के लिए गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया था, निंदा प्रस्ताव प्रस्तावित किया था? केटी शाह ने। क्वेश्चन नंबर 86, असहयोग आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने विदेशी कपड़ों को जलाने को निरर्थक अपशिष्ट माना था? रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर सी। 1921-22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य परिणाम क्या था? ऑप्शन नंबर बी हिंदू मुस्लिम एकता 1921-22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य परिणाम था। क्वेश्चन नंबर 88, असहयोग आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है, बाकी ए, सी और डी सही है। कांग्रेस पहली बार जन आंदोलन बनी, हिंदू मुस्लिम एकता का विकास हुआ, लोगों के मन में अंग्रेजी सत्ता का डर दूर हो सकता है, ये सभी ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 89, असहयोग आंदोलन के दौरान किसकी स्थापना नहीं हुई थी? असहयोग आंदोलन के दौरान किसकी स्थापना नहीं हुई थी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं हुई थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में ही हो चुकी थी। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी का उच्चतम स्तर माना जाता है? नमक सत्याग्रह में। नमक सत्याग्रह में महिलाओं की भागीदारी का उच्चतम स्तर माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 91, मैं ताकत के खिलाफ अधिकार की इस लड़ाई में विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था असहयोग आंदोलन के दौरान। महात्मा गांधी को दांडी यात्रा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 93, नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनकी जगह किसने ली थी? अब्बास तैयब जी। ऑप्शन नंबर ए अब्बास तैयब जी ने गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद नमक सत्याग्रह के दौरान उनकी जगह ली थी। क्वेश्चन नंबर 94, आचार्य विनोबा भावे को पहली बार गिरफ्तार किया गया था क्योंकि उन्होंने किस में भाग लिया था? उन्होंने भाग लिया था सविनय अवज्ञा आंदोलन और इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया था।
क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से किसने नमक अधिनियम को तोड़ने के लिए अप्रैल 1930 में तंजौर तट पर मार्च आयोजित किया था? ऑप्शन नंबर बी, सी राजगोपालचारी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 101, 95 हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण था? ऑप्शन नंबर बी, धर्म में ब्रिटिश हस्तक्षेप के बारे में संदेह। यह 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण था। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन चरमपंथियों और नरमपंथियों के बीच सुलह का मुख्य सूत्रधार था? एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर ए, एनी बेसेंट। लाल कुर्ती संगठन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर सी, लाल कुर्ती संगठन की स्थापना इसलिए की गई थी स्वतंत्रता के बाद भारत को साम्यवादी देश बनाने के लिए। लाल कुर्ती संगठन की स्थापना की गई थी स्वतंत्रता के बाद भारत को साम्यवादी देश बनाने के उद्देश्य से। ऑप्शन नंबर सी है। 99, क्वेश्चन नंबर 99 है, 1930 की पेशावर घटना से किसका नाम जुड़ा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी, वीरचंद्र सिंह गढ़वाली का नाम जुड़ा हुआ है पेशावर घटना से। क्वेश्चन नंबर 100, जिया तरंग आंदोलन निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू किया गया? जिया तरंग आंदोलन त्रिपुरा में शुरू हुआ था। मणिपुर में शुरू हुआ था। जिया तरंग आंदोलन मणिपुर में शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 101 है, विद्रोह के दौरान मोपलाव द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी मांग की गई थी? ऑप्शन नंबर बी, केरल में एक स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना का। विद्रोह के दौरान मोपलाव द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी मांग की गई थी? केरल में एक स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना की मांग की गई थी। 102, क्वेश्चन नंबर 102 है, मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल की मांग की गई थी मुस्लिम लीग के अमृतसर अधिवेशन में मुसलमानों के निर्वाचक मंडल द्वारा मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग की गई थी। क्वेश्चन नंबर 103, साइमन कमीशन द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर बी, भारतीय संवैधानिक सुरक्षा पर रिपोर्ट। साइमन कमीशन द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का क्या नाम था? भारतीय संवैधानिक सुधार पर रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित में से किस नेता ने पार्लियामेंट्री सुधारों का विरोध किया था? बाल गंगाधर तिलक ने पार्लियामेंट्री सुधार का विरोध किया था। क्वेश्चन नंबर 105, 1905 में ब्रिटिश सरकार के बंगाल विभाजन के निर्णय के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण था? ऑप्शन नंबर ए, क्षेत्र में प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना। क्वेश्चन नंबर 106, रॉलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी की क्या भूमिका थी? ऑप्शन नंबर बी, उन्होंने विरोध प्रदर्शनों का आयोजन किया और देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। क्वेश्चन नंबर 107, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया? ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसमें कोई भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित में से कौन सा मोपला विद्रोह का परिणाम था? ऑप्शन नंबर बी, विद्रोह को अंग्रेजों ने कुचल दिया था और कई मोपलाओं को मार डाला गया था। मोपला विद्रोह का ये परिणाम था कि विद्रोह को अंग्रेजों ने कुचल दिया था और कई मोपलाओं को मार डाला गया था। क्वेश्चन नंबर 109, 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद निम्नलिखित में से किस प्रांत का गठन किया गया था? ऑप्शन नंबर सी, बंगाल, पूर्वी बंगाल और असम का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 110, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर ब्रिटिश सरकार की तत्काल प्रतिक्रिया क्या थी? ऑप्शन नंबर सी, उन्होंने पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 111, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने वाली ब्रिटिश कमेटी का क्या नाम था? हंटर कमेटी। निम्नलिखित में से कौन सा स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था? क्वेश्चन नंबर 112, ऑप्शन नंबर बी,
विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना और भारतीय वस्तुओं को बढ़ावा देना स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 113, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में साइमन कमीशन का क्या महत्व था? ऑप्शन नंबर ए, इसमें सरकार में भारतीय प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर प्रकाश डाला। भारत की स्वतंत्रता संग्राम में साइमन कमीशन का महत्व, ऑप्शन नंबर ए, इसने सरकार में भारतीय प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर प्रकाश डाला। क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित में से मोपला विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? मोपला विद्रोह का मुख्य कारण था मोपलाओं के सामने आर्थिक कठिनाइयाँ। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 115, रॉलेट एक्ट कितने समय तक लागू रहा? 2 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर सी, 2 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 116, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था? ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ अधिवेशन 1916 से। लखनऊ अधिवेशन 1916 में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था। क्वेश्चन नंबर 117, स्वदेशी की भावना के साथ भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, बी, सी सही है और ऑप्शन नंबर डी गलत है। स्वदेशी की भावना के साथ भारत में चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन के बारे में सही कथन नंबर ए, बी और सी है। ए में दिया गया है कि टैगोर ने आत्मशक्ति के पंथ का प्रचार किया, जिसका मुख्य सरोकार गांवों का सामाजिक और आर्थिक नवीनीकरण था। ऑप्शन नंबर बी भी सही है, बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना 1906 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी भी सही है, राष्ट्रीय शिक्षा की अवधारणा 1889 में सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा प्रतिपादित की गई थी। ऑप्शन नंबर डी गलत है। 118, कौन रॉलेट एक्ट का परिणाम था? निम्न में कौन रॉलेट एक्ट का परिणाम था? ऑप्शन नंबर बी, भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन मजबूत हुआ और अधिक एकीकृत हो गया। क्वेश्चन नंबर 119, मार्ले मिंटो सुधारों की एक सीमा थी। निम्नलिखित में से मार्ले मिंटो सुधार की एक सीमा थी। ऑप्शन नंबर डी, सभी लिमिटेशंस थी। नंबर ए, गवर्नर जनरल ने सभी कानूनों पर वीटो शक्ति बरकरार रखी। ऑप्शन नंबर बी, विधान परिषद में अधिकतर सदस्यों की नियुक्ति की गई, निर्वाचन नहीं। विधान परिषद में अधिकतर सदस्यों की नियुक्ति की गई थी, निर्वाचन नहीं। ऑप्शन नंबर सी, निर्वाचित सीटों की संख्या अभी भी बहुत कम थी। और ये तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम बंगाल के विभाजन के खिलाफ राष्ट्रवादियों द्वारा शुरू नहीं किया गया था? ऑप्शन नंबर सी, आज सहयोग बंगाल के विभाजन के खिलाफ राष्ट्रवादियों द्वारा शुरू नहीं किया गया था।